दिल्ली की जनता को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, ओम शांति, सिमान्या। कल के दिल्ली विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में जो मुद्दे, जो बातें, जो विचार मैंने रखे हुए थे, उन्हीं में अब आगे चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल पानी की समस्या के बारे में जो वार्तालाप हुआ था, जो विचार मैंने व्यक्त किए थे, उसका निष्कर्ष यही निकल के आया था कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार जो 2012 तक थी, 13 तक थी, तब भी पानी की वही समस्या थी। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों में जो लोग रहते थे, उनको टैंकरों से पानी भरना पड़ता था। बाल्टियाँ रोड पर, गलियों में ले जाकर बाल्टियों से गांव की तरह पानी भरकर घर में लाना पड़ता था। और इस तरह से दिल्ली की जनता शीला दीक्षित जी की सरकार में पानी से त्रस्त थी। जब 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी ने कॉमनवेल्थ घोटालों में शीला दीक्षित जी के घोटाले में आंदोलन किया था, तो उन्होंने यह भी एक मुद्दा उठाया था कि घोटालों की वजह से दिल्ली में बिजली पानी की घोर समस्या है। और जब उन्होंने आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी बनाई, तो इलेक्शन में यह सबसे पहला मुद्दा भ्रष्टाचार के अलावा था कि दिल्ली वासियों को मैं 24 घंटे बिजली पानी की सप्लाई दूंगा, सुविधा जो है उपलब्ध करवाऊंगा। साथियों, 2013 से 14 तक एक साल केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जो सरकार बनाई थी, उन्होंने खुद ही उस सरकार को डिसमिस कर दिया कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही है। इसलिए फिर इलेक्शन हुए और आम आदमी पार्टी 67 सीटों के प्रचंड बहुमत से सरकार में आई। और इन्हीं मुद्दे भी वही थे, चुनावी जो घोषणाएं थी वो भी वही थी कि दिल्ली को बिजली पानी की भरपूर सप्लाई दूंगा। इस तरह से 2015 में केजरीवाल सरकार दोबारा सत्ता में जब आई, तो 2015 से 20 तक का जो समय गया, उसमें समस्या जस की तस रही। पानी फिर भी लोगों को नहीं मिला। बिजली में कुछ सुधार तो आया, लेकिन उसका कुछ अन्य कारण है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जो पानी की समस्या अनऑथराइज कॉलोनियों में थी, अनऑथराइज कॉलोनियों में तो घरों में नल नहीं लगे हुए थे, तो केजरीवाल जी ने बोला कि पहले मैं नल बिछाऊंगा पूरी अनऑथराइज दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में, जो कि दिल्ली की पूरी जो जनसंख्या, उसका लगभग 60-70% जनसंख्या अनऑथराइज कॉलोनी में रहती है। इसलिए वे लोग आश्वस्त हो गए थे, खुश हो गए थे कि अब हमारे घरों में नल लगेंगे, फिर नल में स्वच्छ और भरपूर पानी आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद केजरीवाल सरकार 2015 से जो 20 में रही है, कुछ भी काम नहीं कर पाई। और 20 में जब दोबारा उसका टर्म पूरा हुआ, कार्यकाल पूरा हुआ, तो उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर कहा कि मेरे लिए 5 साल का समय कम था, इसलिए मुझे एक और मौका दीजिए। मैं पानी की सप्लाई भी पूरी दूंगा, घरों में नल में जल दूंगा और यमुना को साफ करूंगा। लेकिन फिर भी और इस कारण जो है मैं पूरी सुविधा दूंगा, इसलिए मुझे दोबारा सत्ता में जो है आसीन करा दीजिए। तो लोगों ने उन पर विश्वास किया और फिर 2020 से लेकर 2024 तक केजरीवाल जी दोबारा सत्ता में आसीन हुए। लेकिन जो
लेकिन जो समस्या थी, वो जो शीला दीक्षित जी की सरकार में जो पानी की समस्या थी, वही समस्या केजरीवाल के पहले कार्यकाल में थी। और दूसरे कार्यकाल में केजरीवाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनी में, कुछ कुछ कॉलोनियों में नल तो बिछाए, लेकिन नलों में पानी नहीं आया। पानी का जो सप्लाई घरों में होती थी, कॉलोनियों में टैंकरों के द्वारा होती थी, वो पहले से एक चौथाई रह गई और पानी की समस्या और ज़्यादा गंभीर हो गई और लोगों को पानी बाहर से खरीदना पड़ा, बिसलेरी वाटर खरीदना पड़ा और टैंकर भी खरीदने पड़े। जो टैंकर पहले फ्री में आते थे, वो कम आने लगे, इसलिए लोगों ने टैंकरों के पैसे दे करके पानी वापस जो है अपने पैसों से खरीदा। तो इस तरह से जो केजरीवाल जी ने दूसरे कार्यकाल में, जो 2024 तक का कार्यकाल था, उसमें पानी के लिए दिल्ली की जनता को धोखा दिया। धोखा ही नहीं, जो शीला दीक्षित सरकार दिल्ली जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यानी लाभ दिया था सरकार ने, केजरीवाल जी को हस्तांतरित किया था 2014 में। अब 2024 में केजरीवाल जी ने दिल्ली जल बोर्ड में जो है 73,000 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। यानी कि कहाँ तो 600 करोड़ रुपए नफ़ा था और पानी भी नहीं दिया, पानी की सुविधा भी नहीं दी, और जब पानी की सुविधा नहीं दी तो 73,000 करोड़ रुपए घाटा आया कहाँ से? यानी कि फिर वो पानी दिया किसको? पब्लिक को तो मिला नहीं, जनता को तो मिला नहीं वो पानी, तो वो पानी गया कहाँ? इसका मतलब ये है कि वो पानी सब जो है केजरीवाल ने टैंकरों के द्वारा बाहर मार्केट में अन्य लोगों को बेच दिया और उन्हीं टैंकर माफियाओं ने फिर पब्लिक को वही पानी पैसे में दिया। तो इस तरह से केजरीवाल ने ये 73,000 करोड़ रुपए का घाटा करवाया। और इसलिए जनता को चाहिए कि जब उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकता पानी जब मिला ही नहीं और सरकार के ऊपर 73,000 करोड़ का घाटा थोप दिया और जो कुल मिला के जो उन्होंने गबन किया वो 1 लाख करोड़ से ऊपर ही होगा, तो इस बात का प्रश्न केजरीवाल जी से पूछना चाहिए कि ये पैसा तुमने दिया कहाँ? अगर हम शीश महल की भी बात करें तो वो तो 50-60 करोड़ रुपए है। तो ये तो जो जल बोर्ड घोटाला है, जल बोर्ड का जो क्या कहते हैं नुकसान है, जो लॉस है, वो 50-60 हज़ार करोड़ नहीं, 50-60 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, ये तो 73,000 करोड़ का घाटा है। तो इस घाटे के ऊपर केजरीवाल से इस इलेक्शन में प्रश्न भी पूछो और कि ये पैसा गया कहाँ है, और अपना जो है दिमाग से सोचो कि उस केजरीवाल जी को दोबारा सत्ता में बिठाने का मौका देना चाहिए कि नहीं। ये सवाल जनता को अपने दिमाग में वोट करते समय अवश्य रखना चाहिए कि हमें केजरीवाल जी को मौका देना है या नहीं। तो प्यारे दिल्ली वासियों, इस गंभीर मुद्दे को आप अवश्य वोट करते समय दिमाग में रखना। अब चलते हैं दूसरा मुद्दा, बिजली का। केजरीवाल जी ने जब अन्ना आंदोलन में कांग्रेस सरकार के विरोध में आंदोलन किया था, तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जो है बिजली कंपनियां जो एनडीपीएल टाटा की है और बीएसईएस अंबानी की है, उन दोनों कंपनियों ने दिल्ली के लोगों को लूट लिया है और दिल्ली और सरकार को बहुत बड़ा घाटा दिया है। इनको भी जेल में डालेंगे और शीला दीक्षित जी को भी जेल में डालेंगे और पता नहीं किन किन को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पता नहीं किन किन को जेल में डालेंगे। तो इस मुद्दे पर दिल्ली की जनता बहुत उत्साहित थी कि अब तो एक आम आदमी जैसा
हमारे जैसा कोई नेता आया है जो कि बड़े-बड़े नेताओं को, बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिकों को जेल में डालने की बात करता है, तो ये आदमी तो हमारे काम का आदमी है। दिल्ली में भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त होने के कारण उनको एक आशा की किरण जो केजरीवाल में दिखी, उसको केजरीवाल ने आंदोलन में आम आदमी पार्टी बनने के बाद इलेक्शन में खूब भुनाया और इसी मुद्दे पर केजरीवाल 2014 में सरकार कांग्रेस के सपोर्ट से जो सरकार बना गए, उसको डिसमिस खुद ही कराया 1 साल में, फिर फुल फ्लेज सत्ता में आए। जब सत्ता में आसीन हुए तो जो टाटा, अंबानी और जो कांग्रेस के जो भ्रष्ट नेता थे, उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे, उसके बाद सत्तासीन होने के बाद सत्ता में मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके जैसे साँप सूंघ गया हो कि वो सब कुछ भूल गए कि मैंने लोगों से क्या वादे किए थे, जनता से मैंने क्या मुद्दे उठाए थे। कोई उन्होंने एक्शन उसके बाद न तो टाटा की कंपनी एनडीपीएल पे लिया, न बीएसईएस अंबानी की कंपनी पे लिया। और बिजली की सप्लाई की जहाँ तक बात है, उसमें तो कांग्रेस सरकार जब 2014 में मोदी जी आए थे, कांग्रेस को हराने के बाद मोदी जी जब सत्ता में आए थे, तो उसके बाद जो कोयला घोटाला कि चला और उसमें पता चला कि कांग्रेस ने पर्चियों पर ही जो है कोयले की खदानों को नीलाम कर दिया है। उसकी जब जांच हुई तो पता चला कोयला घोटाले का, तो फिर मोदी जी ने जो है पूरे कोयला खानों को जो है टेंडर के द्वारा आवंटित कराया और अरबों खरबों रुपए का जब मोदी जी ने टेंडर के द्वारा सरकार के खजाने भरे, तो उसके बाद कोयला का उत्पादन भी खूब हुआ और बिजली का उत्पादन भी खूब हुआ, जिससे दिल्ली ही नहीं पूरे देश में बिजली की जो समस्या थी उसमें सुधार आया। तो दिल्ली को 24 घंटे बिजली देने का जो श्रेय केजरीवाल जी अपने ऊपर ले रहे हैं, वो है वास्तव में मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश को कोयला के भरपूर उत्पादन से बिजली की भरपूर सप्लाई दी। अब बात करते हैं कि केजरीवाल जो है बिजली के बिल फ्री बिजली देने की या 200 यूनिट तक बिजली देने की, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि इस चुनाव में विभिन्न अनेक मीडिया चैनलों से जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि जो इनकी 200 यूनिट की बिजली फ्री का जो इन्होंने शंखनाद किया हुआ है, वास्तव में कई लोगों के एक ही बल्ब जलते हैं, लेकिन उसमें भी 200 यूनिट से ज़्यादा ये बिल दिखा देते हैं। 2-4 महीने तो बिल ज़ीरो आता है, लेकिन 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद वही उसी में जो है उसी एक बल्ब में कभी किसी का 5,000 का बिल आ रहा है, किसी का 10,000 का आ रहा है, किसी का 50,000 का आ रहा है। इस तरह से कई घरों में तो लोग इसी सबसे बड़ी समस्या से दुखी हैं कि ये हो क्या रहा हमारे साथ में। और इन्होंने एक और जो इसके साथ खेल किया है, वो ये कि जो ट्रेडर्स थे, कमर्शियल मीटर लगे हुए थे, उनके रेट दुगने चौगने कर दिए और उन पर जो है केजरीवाल जी ने पूरा भार डाल दिया, इसलिए वे लोग भी त्रस्त हैं। और आज ही जो है एक मीडिया चैनल के द्वारा पता लगा कि दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा के अधीन एक इलाका आता है रघुवीर नगर, झुग्गी झोपड़ी बस्ती एक है जो कि दिल्ली में पिछले 40-50 साल पुरानी बस्ती है। वहाँ पे गरीब लोग रहते हैं बेचारे। तो वे लोग कहते हैं कि गर्मियों में तो रात को लाइट होती नहीं है, पूरी रात भर उनको मच्छर खाते रहते हैं। उनके यहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं है, जो सीवर का पानी है वो उनके घरों के आगे बहता रहता है, बच्चे उसमें जो है खेलते हैं फिर बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो कॉलोनी जे कॉलोनी में जो बच्चे हैं,
8-8, 9-9, 10-10, 11-11 साल के, उसमें से 70% बच्चियों का स्कूलों में एडमिशन नहीं होता है। तो जो दिल्ली में केजरीवाल जी कह रहे हैं ना कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो रघुवीर नगर बस्ती में चले जाएँ, जेजे कॉलोनी में, और वहाँ के जो नागरिक हैं, अगर वो समझें कि वे भी दिल्ली के नागरिक हैं, वे भी भारत के नागरिक हैं, तो वहाँ जाकर पता करें कि वे उन लोगों के बच्चों का वहाँ पे एडमिशन क्यों नहीं कराया जाता है। स्कूल वाले कहते हैं कि एमएलए से लिखवा के लाओ, तो एमएलए लिख कर देते नहीं हैं। तो ये हाल उनकी एजुकेशन का है। और बिजली के बारे में तो हमने बता ही दिया है कि वो कहते हैं कि ज़्यादातर वहाँ बिजली आती नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट है वो भी जलती नहीं है, वो भी ख़राब रहती हैं। और वहाँ पर क्योंकि लोअर क्लास है बेचारी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है नशा और शराब और ये चोर उचक्की, चाकू, छुरीबाजी बहुत ज़्यादा होती है। शाम को 8 बजे के बाद वे लोग वहाँ वहाँ रहने नरक जैसा महसूस करते हैं। और वहाँ पे जो उनके घरों में टॉयलेट नहीं है, वो पब्लिक टॉयलेट है, वो भी बंद कर देती है सरकार किसी न किसी बहाने, इसलिए उनको दूर जाना पड़ता है। और वहाँ उनको सड़क पार करने में कई बार टक्कर लग चुकी है, कई बार उनको जो है जो चोर नशेड़ी गंजेड़ी जो लोग होते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कईयों में उनको जो है इस तरह का सामना करना पड़ा है। तो ये जो है केजरीवाल जी की दिल्ली में जो है बिजली का मॉडल है, जिसको वो कहते हैं कि मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ, हाफ बिजली देता हूँ या फ्री बिजली देता हूँ, 200 यूनिट बिजली देता हूँ। तो ये भी एक मुद्दा जो है केजरीवाल जी के सामने एक चुनौती भरा मुद्दा है। लोगों को चाहिए, दिल्ली की जो मासूम जनता है उनको चाहिए कि अगर हमें बिजली पानी नहीं मिलेगा तो हम आपको बार-बार क्यों मौका दें? क्या क्या हम ही परेशानी भुगतने के लिए हैं और हमें क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें बार-बार चुनने की? तो इस बारे में अवश्य विचार करें। और केजरीवाल जैसे नेताओं को जो बार-बार आश्वासन देते हैं और इलेक्शन आने पर फिर पब्लिक के सामने आते हैं कि मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं पुराने वादे पूरे नहीं कर पाया। तो ये आपको देखना है कि आपको ऐसी पार्टी की सरकार बनानी है जो बार-बार यही कहे, या ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए जैसे यूपी में योगी जी की है और सेंटर में मोदी जी की है। तो इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। धन्यवाद। और इसके बाद कल मैं फिर बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।